दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। जिस दिन से लारा का फोन आया था उस दिन से ऐश्वर्या का मन भी स्थिर न था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते थे जिससे उसे अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस होती थी और जिसके कारण वह हर समय परेशान सी रहती थी। उसे अब अपने चारों तरफ की सभी वस्तुएं और ये रईसी ठाट बाट बेकार से नजर आते थे। उसने अपने एग्जाम भी दिए थे। परीक्षा का परिणाम निकला तो ऐश्वर्या 2 विषयों में फेल थी। उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे उसे यह पहले से ही पता था, इसलिए अपने रिजल्ट को देखकर उसे न कोई खुशी थी और न कोई गम। टंडन साहब ने रिजल्ट देखा तो सिर पीट लिया। बोले, मुझे तो पहले ही पता था जब संगत ही बुरी हो तो ये तो होना ही था। टंडन साहिबा बात को बीच में काटते हुए बोली, तो क्या हुआ? दुनिया फेल होती है, पास करके हमें कौन सा नौकरी करनी है? करोड़ों बैंक में जमा है, सारी उम्र भी बैठ कर खाएगी तो भी कम नहीं होगा। पत्नी के इस वाक्य युद्ध के बीच में ऐश्वर्या चुप थी। वह सिर को नीचा किए सोफे पर बैठी थी। रमा ने खाना परोस दिया था। उसने खाना खाया और अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद न थी क्योंकि उसके मन में न जाने तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। रात्रि के तीसरे पहर में उसे मुश्किल से नींद आती है। सुबह हुई तो बाहर बारिश आ गई थी। चारों ओर बादलों का शोर हो रहा था। बादलों का यह शोर सुनकर ऐश्वर्या भी जाग गई थी। बाहर के मौसम का आनंद लेने के लिए वह बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है और आसमान में लड़ते भिड़ते भागते दौड़ते बादलों का खेल देखने लगती है। रह रहकर 1-2 बूंदें भी आ रही थी जिनसे ऐसा लगता था कि यह ऊपर लड़ रहे पहलवानों का पसीना नीचे पड़ रहा हो। ऐश्वर्या बालकनी में खड़ी बादलों के हाव भाव देख रही थी कि पेपर वाला आ जाता है। वह पेपर को अंदर फेंक कर चला जाता है। ऐश्वर्या सीढ़ियों से नीचे उतरी और पेपर उठाकर ऊपर ले आई। अपने कमरे में आते ही बेड पर बैठकर उसने ज्यों ही पेपर खोल कर देखा तो ऊपरी पेज पर एक छपी बड़ी तस्वीर को काफी देर तक देखती रही। यह बड़ी तस्वीर एक लड़की थी जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल किया था। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी प्रसिद्धि पाना किसी भी लड़की के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और लड़की की इस सफलता
ने ऐश्वर्या के मन में हलचल मचा दी थी। उसे अंदर ही अंदर लड़की की इस सफलता पर और अपने भाग्य पर ईर्ष्या महसूस हो रही थी। वह पेपर को दूर पटकती है और दुखी मन से पीछे को लेट जाती है। उसके मन के घोड़े दौड़ने लगते हैं। क्या मैं इस सफलता को नहीं पा सकती? आखिर मेरा भी तो जीवन है, उसे मैं अपनी तरह से जीऊंगी। इस प्रकार के ख्यालों से उसके मन में तूफान मच जाता है। काफी सोचने के बाद अंत में वह दृढ़ निश्चय कर लेती है कि अब अपने जीवन को अपनी तरह से जिएगी, चाहे उसे इसके लिए कोई भी कार्य करना पड़े। वह उठती है और तेजी से नीचे जाकर गैराज से अपनी गाड़ी निकालकर बाहर घूमने चली जाती है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।